आईपीएल चल रहा है दोस्तों, आपने देखा है एक से बढ़कर एक मैच हो रहे हैं, लेकिन जसप्रीत बुमराह की फॉर्म आपको पता है रूठी हुई है उनसे। जिस कदर उनकी गेंदबाजी जानी जाती है, बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं। आईपीएल में उनका जो करियर है बहुत शानदार रहा है मुंबई इंडियंस के लिए, लेकिन पिछले कुछ मैचेस में वो विकेट नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन अब एक और बड़ी खबर आई है बुमराह को निकलकर कि टेस्ट के चक्कर में उनको वनडे से हाथ धोना पड़ सकता है, और वार्निंग दे दी है बीसीसीआई ने कि भाई अब आपको इनको खिलाना पड़ेगा, कोई बहाना नहीं चलेगा। जसप्रीत बुमराह को अब आपको खिलाना पड़ेगा, क्योंकि टेस्ट में क्या हालत है इंडिया की सबने देखी है, किसी से छिपी नहीं है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में जो चीज हुई है इंडिया के साथ, 2 फाइनल में हम गए, दोनों नहीं जीत पाए, और अब तो फाइनल में जाने के भी लाले पड़े हुए हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि बुमराह को अब सारे मैच खिलाना चाहती है बीसीसीआई। बातचीत करने के लिए रवि भाई हमारे साथ मौजूद है। रवि भाई, क्या लग रहा है ये जो बुमराह को लेके खबर आई है, ये नकेल कसने जा रहे हैं? जो मतलब एक कहते हैं ना कि वनडे में अब बंद करो खेलना, टी20 बंद करो, टेस्ट पे सीरियस, मतलब सीरियस तरीके से देखो टेस्ट को। जी, बिल्कुल। हुँ, मेहदी भाई, आपने सही बात कही, क्योंकि आप जब बात होती है, अभी हुँ, प्योर क्रिकेट की बात हुँ, होती है, तो टेस्ट क्रिकेट का नाम आता है। और टेस्ट क्रिकेट पे आप देखो कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीम हुँ, अभी भी कैसे फोकस कर रही है, और हुँ, कई अच्छी टीम्स है, जैसे साउथ अफ्रीका की टीम, उभर वो कर वो फोकस तो निकल करती कर है। आए हैं पीछे से। हाँ, उनके जो प्लेयर्स हैं वो हुँ, टेस्ट को लेके पूरे हुँ, फोकस में होते हैं। ऐसा नहीं है बिल्कुल। कि टेस्ट को वहाँ पे हुँ, सेकेंडरी पोजीशन पे रखा हुँ, है, हुँ, हुँ। प्रायोरिटी उनकी हमेशा बल्कि रहती है। टेस्ट के चक्कर में आईपीएल छोड़ देते हैं कई कई ऐसे खिलाड़ी। प्लेयर्स रहे हुँ, हैं। तो अब यहाँ पे यही चीज़ें निकल के आ रही है कि चलो हुँ, आईपीएल आपका टूर्नामेंट है, आप हुँ, खेलो, नहीं खेलो वो दूसरी हुँ, चीज़ है, हुँ, वो आपकी खुद की चॉइस है। हुँ, बट जब बात आती है कि देश को जब आप रिप्रेज़ेंट कर रहे हो, वो भी हुँ, टेस्ट क्रिकेट में, तो हुँ, वहाँ आपको बेहतर क्रिकेट खेलना, वहाँ हुँ, आपको पूरा अपना 100% देना हुँ, होगा, हुँ, और हुँ, उसके लिए आपको सारे मैचेज़ खेलने होंगे। बिल्कुल। जसप्रीत बुमराह से अब एक्सपेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि उनको हुँ, बहुत टाइम दे दिया गया है। हुँ, जो हुँ, फिटनेस इश्यू है, वो भी अब हुँ, ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, जो एक्सपेक्ट कर रही है पूरी बिल्कुल। टीम। मेडिकल रिपोर्ट और वो सारी हुँ, चीज़ें, हुँ, आप हुँ, क्योंकि लगातार खेल ही हुँ, रहे हुँ, हो हुँ, हुँ, मैचेज़। तो जब आप मैचेस खेल रहे हो लगातार, तो फिर आपको ये कह दिया गया है, क्योंकि बेदी भाई, डब्ल्यूटीसी का आप टेबल देखो, छठे नंबर छठे पे पे हम है, लोग हैं। बिल्कुल, बहुत पीछे। ऑलमोस्ट हम लोग, ऑलमोस्ट क्या हुँ, मतलब, आप मान के चलो कि नहीं खेल रहे हैं, हुँ, इस हुँ, हुँ, साइकिल का हुँ। फाइनल तो बहुत आप मतलब भूल जाओ। नामुमकिन टाइप वाला आपको लग रहा है सारे पोज़ीशन। मैचेस जीतने हैं, तो वो हुँ। सारे मैचेस जीतने तो अब एकदम 9 मैच आई इम्पॉसिबल थिंक टाइप अब लग होने रहे हैं, थे। 9 हाँ, मैच है ना, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड से वाली 5 सीरीज़ मैच भी है। आपको खेलने हैं, यहाँ पे आके श्रीलंका से आपके मैचेस हैं, न्यूजीलैंड से भी है 2 न्यूजीलैंड मैच। से आपके मैचेस हैं, तो हुँ। वो, और न्यूजीलैंड में आपको वहाँ जाके खेलना है, श्रीलंका में लगे आई श्रीलंका थिंक, में भी श्रीलंका वहाँ में जाके बड़ी खेलना टफ है, टफ टफ और कंडीशन ऑस्ट्रेलिया है को ये। 5, तो 9 में से आपको 7 हुँ, या 8 मुकाबले जीतने, हुँ, कैसे जीत हुँ। पाओगे? मतलब आग तो का दरिया, और डूब के हाँ, या तैर के जाना है, वो तो वाली बात है, ये लेकिन डब्ल्यूटीसी साइकिल हम हुँ, लोग भूल रहे हैं, तो इसमें जसप्रीत बुमराह जो है वो हुँ, बहुत जो है इम्पोर्टेंट प्लेयर हमारे लिए साबित होने वाले हैं, हुँ, क्योंकि बॉलिंग यूनिट को जब आप देखते हो ना, तो कई बार ऐसा हुआ है कि कुछ मैचेस में कुछ हुँ, इंडिविजुअल हुँ, ब्रिलियंस आए हैं, हुँ, बट हुँ, एक लीडर जो होना चाहिए हुँ, आपकी बॉलिंग अटैक का, हुँ, वो अभी तक एक भी लीडर नज़र नहीं आया है। मोहम्मद सिराज अच्छी बॉलिंग करते हैं, नो हुँ, डाउट, बट हुँ, वो लीडर नहीं है, उनके हुँ, हुँ, अंदर वो हुँ, लीडरशिप क्वालिटी नहीं है। प्रसिद्ध कृष्णा को आप आज़मा रहे हुँ, हुँ, हो, हुँ। कभी आप जो है वहाँ पे आकाशदीप को मौका दे रहे हो, बिल्कुल, क्योंकि आपके बिल्कुल। पास कभी हर्षित राणा भी अभी इंजर्ड चल रहे हैं। तो आपको जसप्रीत बुमराह को लाना ही होगा, और दूसरा, हुँ, आपके पास बहुत ज़्यादा पेस अटैक में बॉलिंग ऑप्शंस है नहीं। हुँ, आपको न्यूज़ीलैंड में खेलना है, तो इसके लिए आपको चाहिए पेसर्स, ऑस्ट्रेलिया हुँ, के अगेंस्ट खेलना है, आपको ढंग के पेसर्स चाहिए। तो जसप्रीत बुमराह को इसलिए ये लोग, मतलब पूरा जो है वो कह दिया गया है एक अल्टीमेटम की तरह, और ये हुँ, बात टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के हुँ, थ्रू हुँ, आई है हुँ, कि भाई आपको मैचेस खेलने होंगे, अब जो है अब ज़्यादा टाइम आपको नहीं दे सकते, क्योंकि वर्कलोड मैनेजमेंट के नाम पे हुँ, हमने बहुत टाइम आपको दिया है। बिल्कुल। तो ये चीज़ें अब नहीं, बहुत बात ज़रूरी ये भी होंगी। ना रवि भाई, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, जब आप वर्कलोड मैनेजमेंट की बात करते हो, आप जब इंडिया को रिप्रेज़ेंट कर रहे होते हो तब ये बात करते हो। आप आईपीएल में ये बात क्यों नहीं करते हो? बिल्कुल। आईपीएल में तो खिलाड़ी सारे मैच खेलते हैं ना। अब मुंबई इंडियंस 14 मैच खेलेगी इस आईपीएल के सीज़न में, अगर वो आगे नहीं जाती है। अगर वो आगे जाते हैं, तो वो ज़्यादा मैच खेलेंगे, 16 या 15 मैच जितने भी होते हैं व्हाटएवर। लेकिन आईपीएल में ये मुद्दा नहीं उठता कि वर्कलोड मैनेज करना है, टीम तो सारे मैच खिलाती है उनको। बिल्कुल। 4 ओवर करते हैं वो, 4 के 4 ओवर बुमराह हुँ, ने किए हैं, 5-6 हुँ, मैच उठा के देख लीजिए, चारों हुँ, ओवर कराए उन्होंने। हुँ, और कुछ 5 मैच आई थिंक मुझे ध्यान है जिसमें विकेटलेस रहे थे। एक मैच में, पिछले ये मैच में पिछले विकेट मैच लिया में है, विकेट मिला है। उससे पहले विकेट नहीं था। लेकिन अब साफ कह दिया गया, क्योंकि ये दिख रहा है, ये बीसीसीआई को भी दिख रहा है कि भाई आईपीएल में आप अलग तरीके से चला रहे हो, हुँ, फ्रेंचाइजी क्रिकेट में आप अलग तरीके से चला रहे हो। आपको ध्यान होगा जब पिछले साल की या फिर पिछले से पिछले साल की बात है, जब बुमराह को इंडिया के लिए वापसी करनी थी, लेकिन वो नहीं कर पाए थे। हाँ, बट आईपीएल में वापस आ गए थे, आ गए और थे। सबने कहा था कि हाँ, पैसे बहुत का सवाल खेल उठे है, थे, बहुत चीजें हैं यहाँ बहुत पर जुड़ी होती हैं, हुँ। इसलिए सवाल कई बहुत उठे मीम्स थे। भी वायरल हुए थे मीम्स उस वायरल टाइम हुए थे पे। बहुत वो ज्यादा। मीम्स बोलना सही नहीं और है, लेकिन बुमराह भाई। देखो बड़े खिलाड़ी ना, वही बात है ना, जितना नाम बड़ा होता है ना अपना आपका, उतना ही आपके ऊपर सवाल उठते हैं। और हुँ, अभी जिस तरीके से टेस्ट में इंडिया की हालत है, हुँ, मतलब बाकी टीमें देखो इंडिया से ऊपर जाए जा रही हैं। हुँ, 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 बहुत टीमें हैं जो इंडिया से ऊपर हुँ, हैं, छठे हुँ। नंबर पे छठे इंडिया है। नंबर पे हम लोग कभी हैं। सोचा नहीं था कि डब्ल्यूटीसी टेबल में हम छठे पे आएंगे, मतलब जो हुँ, हमने 2 फाइनल खेले हैं, हुँ, हालांकि हारे हैं जीते नहीं है, बट हुँ, छठे नंबर पर रहना यार इंडिया हुँ, को शोभा नहीं देता कि आप वनडे की इतनी तगड़ी टीम हो, टी20 की आप जीत के आए हो, बैक टू बैक टी20 वर्ल्ड कप जीते हो। और बुमराह टी20 भी खेल रहे हैं, नो डाउट वनडे भी खेल रहे हैं, बट टेस्ट के वो जिस तरीके की गेंदबाज है ना, मुझे नहीं लगता कि उनकी बराबरी कोई कर सकता है। और पता है, आप बता रहे थे ना कि सिराज खेलते हैं, आकाशदीप खेलते हैं, हर्षित राणा खेलते हैं,
उनको भी मदद तब मिलती है जब बुमराह एक छोर से गेंदबाजी कर रहे होते हैं। बुमराह जब प्रेशर बनाते हैं ना, सामने वाले जो बॉलर को ना उसका फायदा मिलता है। और ये चीज अर्शदीप सिंह ने भी कही है, मोहम्मद सिराज ने भी कई बार कही कि जस्सी भाई जैसा कोई नहीं है। वो जो प्रेशर बनाते हैं ना, बेशक बुमराह विकेट ना ले, लेकिन वो एक तरीके से किफायती रहते हैं, वो रन ज्यादा नहीं देते हैं, जिसका प्रेशर सामने वाले जो बल्लेबाज पे पड़ता है और फिर दूसरे गेंदबाज को इसका मदद मिलती है, इसकी असिस्टेंस मिलता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है बुमराह को लेके जो प्लान बनाया जा रहा है बीसीसीआई की तरफ से। लेकिन अभी भाई सवाल ये भी है ना, फिर वनडे वर्ल्ड कप आपके सिर पे खड़ा हुआ है, 2027 में वनडे वर्ल्ड कप होना है। अब आप कह रहे हो कि अगर हमें कुर्बानी देनी पड़े वनडे के कुछ मैचेस की तो हम दे देंगे, बुमराह नहीं खेलेंगे, तो भाई फिर बुमराह का रिप्लेसमेंट कौन आएगा? फिर आपको आगे वर्ल्ड कप भी खेलना है। यही बात मैं भी करने वाला था कि आप अब दो चीजें आती है, लोग जो है सवाल मतलब जो उनके सपोर्ट में आते हैं वो कुछ लोग ऐसी बातें रखते हैं, क्योंकि फैंस को जब आप देखो सोशल मीडिया पे तो उसमें कई तरीके की बातें रखी जाती है। कहा जाता है कि जसप्रीत बुमराह टी20 में सिर्फ 4 ओवर डालते हैं, टेस्ट क्रिकेट में लंबे स्पेल डालने होते हैं। पहला पॉइंट वो लोग ये देते हैं। दूसरा पॉइंट ये होता है कि वनडे क्रिकेट में भी 10 ही ओवर डालते हैं, टेस्ट क्रिकेट में आपकी बॉलिंग का कोई अंदाजा नहीं होता कितना ओवर डालना है। अब इस पे मैं एक और पॉइंट ऐड करता हूँ, जो ये चीजें ये लोग कह रहे हैं। भाई साहब, प्रैक्टिस जो होती है ना, जब आप कोई भी मैच की प्रैक्टिस कर रहे होते हो, चाहे वो आईपीएल की प्रैक्टिस हो, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट की प्रैक्टिस हो या वनडे क्रिकेट की प्रैक्टिस में, आप नेट्स में उतनी ही बॉल डालते हो जितना आप टी20 क्रिकेट में डालते हो, जितना आप टेस्ट में डालते हो, जितना वनडे में डालते हो। अब अगर आप नेट्स में सपोज की आप डाल रहे हो 200 बॉल्स डाल रहे हो, आप उसके बाद अगर यहाँ क्रिकेट खेलने आ रहे हो, चलो यहाँ आपके 24 बॉल्स ही हैं, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में भी जो स्पेल होते हैं वो एक बार में 20 ओवर नहीं डालते। आप ग्लेन मैकरा नहीं हो 15 ओवर, तो 5-5 ओवर के आपको स्पेल डालने हैं। अगर आप इतने फिट नहीं हो कि आप 5-5 ओवर के स्पेल डाल सकते हो, तो आई एम सॉरी टू से, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए फिर आप उस तरीके से फिट नहीं हो। नहीं तो फिर वही बात हो गई ना, इंजरी प्रोन प्लेयर बन जाते हो। लेकिन फिर वही चीज है ना, तो आपको आपके अराउंड टीम बिल्ड हो रही है। अगर आप फिर ऐसी चीजें नहीं कर, क्योंकि आप नेट्स में तो बॉलिंग कर रहे हो ना, आप लगातार इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेल रहे हो, आप अच्छा भी कर रहे हो, ये नहीं है कि उनको कोई क्रिटिसाइज। आप टी20 वर्ल्ड कप में हमारे बेस्ट बॉलर भी रहे हो, विकेट सबसे ज्यादा लिए हैं आपने, तो वो सब चीजें हम सब मतलब बुमराह को हर कोई सपोर्ट, यहाँ कोई ऐसे क्रिटिसाइज नहीं कर रहा है। बट दिक्कत जो चीज आ रही है कि वो क्यों नहीं खेल रहे हैं, तो उस पे हमें ये समस्या है कि आप बॉलिंग कर रहे हो, आपको करना होगा वहां पे। एक ये भी बात है ना, बुमराह ऐसे बॉलर हैं, हमारे देश के एक ऐसे खिलाड़ी हैं, देखो वंस इन अ जनरेशन वाला प्लेयर है ये। मतलब बार-बार ऐसे खिलाड़ी बहुत रेयर आते हैं, और इसीलिए बुमराह को ना कुछ रियायतें दी जाती है, कुछ छूट दी जाती है। आपने देखा भी है, रिलैक्सेशन काफी दिया जाता है। बुमराह को वर्कलोड मैनेज करना हो, बुमराह को ये भी नहीं कहा जाता कि अगर आप इंटरनेशनल नहीं खेल रहे तो आप डोमेस्टिक खेले जाके। बुमराह के ऊपर तो किसी ने कोई प्रेशर नहीं डाला। बाकी प्लेयरों के ऊपर विराट कोहली को बोल दिया कि भाई आप रणजी खेलो जाके, वो बंदा रणजी खेलने आया। रोहित शर्मा को बोला गया आप रणजी खेलो, वो भी खेलने आए। श्रेयस अय्यर ने खेला, केएल राहुल ने खेला, इवन हार्दिक पांड्या ने खेला। लेकिन बुमराह के ऊपर किसी का जोर नहीं है, क्योंकि वो अलग प्लेयर है, उसको आप अलग शैली का खिलाड़ी है, उसके ऊपर आप प्रेशर नहीं डाल सकते। लेकिन प्रेशर इसलिए नहीं डाल रहे हैं क्योंकि वो फिट नहीं है। ऐसा नहीं है कि बुमराह के लिए कोई स्पेशल छूट देने की जरूरत है। वो अगर विराट खेल रहे हैं, रोहित खेल रहे हैं, तो बुमराह भी उसी कैटेगरी के प्लेयर। हमें नहीं है कि वो उनको किसी स्पेशल तरीके, उनकी इंजरी इस तरीके की रही, वो इंजरी प्रोन रहे हैं, और जो हाँ, तो वो मैनेज किया जाता है। बट अब जो बात है आपने की वनडे वर्ल्ड कप की, वनडे वर्ल्ड कप में भी अगर आपको 10-10 ओवर डालने हैं, क्रूशियल ओवर्स आपके होते हैं, आपको मैच प्रैक्टिस चाहिए जहां पे आपने लंबे स्पेल में बॉलिंग की होगी। आपको टेस्ट क्रिकेट का एक्सपीरियंस चाहिए। टेस्ट क्रिकेट का जो भी बॉलर, आप मिचेल स्टार्क को देख लो, एक एग्जांपल है ना अभी आपके सामने, उस एज में है, वो कैसे खेल रहे हैं। एसेस में वो उनके लिए पहली प्रायोरिटी क्या होती है, वो वर्ल्ड कप से भी ज्यादा मुझे लगता है कि एसेस को प्रायोरिटी देते हैं। और हर एसेस में आप देख लो कि मिचेल स्टार्क जो है वो परफॉर्म करते हैं, वो पीक पे नजर आते हैं। आप बाकी दोनों बॉलर को देख लो ना, मैं जोश हेजलवुड का भी नाम ले रहा हूँ, पैट कमिंस का भी नाम ले रहा हूँ, सारे ऐसे जो बॉलर्स हैं, बट जो लीड वाली बात है ना, लीड वही करते हैं, तो वही चीज है। तो आपको जो है अपनी बॉडी को, अगर आपकी बॉडी जो आपको सपोर्ट कर रही है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। आपको जो है टेस्ट क्रिकेट को प्रायोरिटी बनाना होगा। टेस्ट क्रिकेट में टीम इंडिया जो है अभी कहीं भी, मतलब जो टॉप 3 टीम्स है ना, उनके आसपास भी मुझे नजर नहीं आ रही है ना। तो बैटिंग में आप बहुत अच्छा कर रहे हो, बॉलिंग तो आपकी जिस तरीके की है उस पे तो सवाल लगातार उठ ही रहे हैं। और एक हमारे ट्रांजिशन फेज भी है ना, आप ये भी देखिए, लेकिन वो कब तक कहते रहेंगे? ट्रांजिशन फेज जो होता है वो 1 साल मान लिया, क्रिकेट फैंस जो है वो 1 साल वेट कर सकते हैं। आप पूरे 2-3 साल के टेस्ट क्रिकेट में देखो, तो मैं मतलब कह रहा हूँ कि इंग्लैंड वाली सीरीज को, उसमें भी हम लोग ऑलमोस्ट हार रहे थे वो सीरीज। अगर एक मैच वो नहीं मतलब रुका होता, तो उस मैच में भी हम लोग हार सकते थे। वो हारने ही वाले थे। 3-2 से वो सीरीज अगर इंग्लैंड जीत जाता। आप
चलो फिर भी उसमें आपने मतलब ऐसा प्रदर्शन किया जिससे हम लोग हैं कि चलो खुश हैं, चलो एक बराबरी फैंस हो के तौर गई, पे। वो बट बराबर करके आ गए। जब आप बाकी कोई भी टेस्ट सीरीज देख लो, स्पेशली मैं टेस्ट की बात कर रहा हूँ, हम्म। कौन सी सीरीज ऐसी रही है जिसमें आपने बहुत अच्छा परफॉर्म हाँ किया है? नहीं हालिया तो नहीं ये वो तो भी तो सवाल फिर उठेंगे गौतम ही गंभीर ना। पर भी तो सवाल उठते हैं ना बिल्कुल कि उनका जो टेस्ट कोचिंग करियर रहा है वो अच्छा नहीं रहा। वनडे में उन्होंने अच्छा किया है, टी20 में अच्छा किया है, लेकिन टेस्ट में सबने देखा है, दुनिया जानती है कि भाई कैसे सीरीज हारे हैं। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी हो या फिर न्यूजीलैंड हमें घर पर हरा के चला गया 3-0 से, वो तो बहुत सालों बाद हरा था। आई थिंक बहुत 27 साल बाद हार थी वो, हिस्टोरिकल मतलब हार साउथ एक तरीके अफ्रीका से के मान लो। अगेंस्ट क्या हुई, दक्षिण हमारी अफ्रीका तो के यही खिलाफ हार कंडीशन गए हुई है वो। ना। तो इस तरीके से जो ये बात है कि हमें टेस्ट क्रिकेट को यहाँ पे प्रायोरिटी देनी होगी। आपके लिए अभी भी जो मतलब अगर जो क्रिकेट फैंस की बात करूँ, जो एकदम रॉ क्रिकेट देखना चाहते हैं वो टेस्ट क्रिकेट ही प्रेफर करते हैं। हम लोग बैठ के एसेस क्यों देखते रहते हैं? आईपीएल से ज्यादा मुझे लगता है कि लोग यहाँ भी, इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, कि जो मतलब हार्डकोर क्रिकेट फैंस है वो टेस्ट क्रिकेट को प्रायोरिटी देते हैं। तो इसलिए टेस्ट क्रिकेट जो है वो शुरू से चली आ रही है, अभी भी चली आ रही है, और कोई भी टीम जो है उनकी असली पहचान जो होती है ना वो टेस्ट क्रिकेट होती है। हमें अपनी उस पहचान को बचानी है, हमें कहीं ना कहीं इस मतलब जो फॉर्मेट है क्रिकेट का उसमें बेहतर प्रदर्शन करना है, और इसके लिए हमारे जो बेस्ट प्लेयर्स हैं उनको टीम में खेलना होगा। उनको कहीं ना कहीं जो है वो कहना होगा कि हाँ हमें इसमें खेलना है, हमें अपना बेस्ट देना है। आगे देखते हैं कि जो भी अपडेट्स आएंगे। बिल्कुल आपने सही कहा कि वनडे टी20 एक तरफ, आईपीएल एक तरफ और टेस्ट क्रिकेट एक तरफ है, और डब्ल्यूटीसी की क्या वैल्यू है बीसीसीआई भी जानता है, सारे खिलाड़ी भी जानते हैं। और इसी वजह से जो ये कहा जा रहा है ना कि बुमराह को भाई टेस्ट हम ज्यादा खिलाएंगे, वनडे बेशक वो ना खेले। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है जो बीसीसीआई ने प्लान बनाया है वनडे वर्ल्ड कप के बीच में, क्योंकि 27 में वनडे वर्ल्ड कप है और डब्ल्यूटीसी साइकिल चल रहा है, आईपीएल के बाद मैचेस भी होंगे, आपने देखा है सीरीज होने वाली है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हम खेलेंगे, श्रीलंका न्यूजीलैंड वाली सीरीज है, 9 मैच होने हैं टेस्ट के, लेकिन बुमराह कितने मैच खेलते हैं ये देखने वाली बात होगी। बीसीसीआई का प्लान तो तैयार है और कहा यह जा रहा है रिपोर्ट्स के हवाले से कि उनको सारे मैच खिलाए जाएंगे, बेशक उनको वनडे में रेस्ट दे दिया जाए, बेशक टी20 ना खिलाया जाए, लेकिन वो टेस्ट सारे मैच खेलेंगे। आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? क्या ये जोर जबरदस्ती है? क्या वार्निंग जो बीसीसीआई ने दी है वो ठीक है, या फिर आप बुमराह का जो फैसला खुद का होता है कि भाई वो खेल पाएंगे नहीं खेल पाएंगे, और वर्कलोड मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस पूरे मसले पर आप भी अपनी राय जरूर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। बाकी खेल से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहेगा कड़क के साथ। धन्यवाद।